न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन चेन डाटा में देखेंगे कि निफ्टी कैसा दिख रहा है और यहाँ पे मार्केट में कैसा व्यू लेके कामकाज करना चाहिए, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिन डाटा में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम निफ्टी को पूरा एनालिसिस करेंगे कि मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट और आवरली चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है और क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है। आगे आने वाले दिनों में सेलिंग ज़्यादा होगी या फिर बाइंग ज़्यादा होगी, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि निफ्टी का जो ऑप्शन चेन डाटा बना हुआ है वो करंटली कैसा बना हुआ है। इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेंगे हमें या फिर सपोर्ट ज़्यादा मिलेंगे, और अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेंगे तो वो कौन कौन से लेवल पे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग आई है, वो आई है यहाँ पे 17,270-75 के करीब की। तो अगर ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 17,300 का जो लेवल है वहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब पुट राइटिंग में करीब 34 लाख ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे, और कॉल पे आपको दिख रहा है कि करीब 31.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग 17,300 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रहे हैं। बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि शॉर्ट स्ट्रेडल बेचने का रीज़न क्या है कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, आप देख सकते हो इंडिया विक्स, आप देखो करीब 22 के आसपास चल रहा है। तो 22 के आसपास इंडिया विक्स होने की वजह से जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो 190 पॉइंट का प्रीमियम पुट साइड पे और कॉल साइड पे भी 177 पॉइंट का प्रीमियम है, जो कि अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो मोर देन 360 पॉइंट से ज़्यादा का है। यानी नीचे अगर कोई शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रहा है तो वो 17,000 से लेके 17,600 तक सेफ है, और 17,600 के नीचे जाएगा तभी उसके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बीच में अगर निफ्टी कहीं पे भी एक्सपायर हो जाता है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी चक्कर में यहाँ पे लोग ज़्यादातर शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रहे हैं, क्योंकि अब ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन बचे ही नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, और 4 ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी ने 2 दिन भी 17,300 के आसपास काम कर लिया तो दोनों साइड से करीब करीब 30 पॉइंट यहाँ से गायब हो जाने हैं, यानी 60 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए 17,300 का ज़्यादातर लोग शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रहे हैं, इसीलिए निफ्टी 17,300 के आसपास बार बार घूम रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, वो कब स्टार्ट होगी, जब हम 17,200 के नीचे कामकाज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 17,200 की जो पुट है वहाँ पे 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और कॉल पे 11.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यानी 17,200 के नीचे हम जाएंगे तो ये कॉल राइटर्स जो है नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, और ये पुट राइटर्स जो है वो अपनी अनवाइंडिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं जिन्होंने नेकेड पुट बेचा हुआ है उनको यहाँ पे फील आएगा कि मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है और यहाँ पे उनको लॉस जो है उनका बढ़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। 17,180 के नीचे अगर निफ्टी का 5 मिनट 10 मिनट कामकाज कर जाता है तो फिर आपके लिए यहाँ पे 17,050 तक के टारगेट यहाँ पे ओपन होंगे, और इसके बाद जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 17,000, क्योंकि यहाँ पे 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे खड़ा हुआ है और कॉल साइड पे 11.1 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो क्लियरली ये इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे कि ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे नीचे की तरफ पुट राइटर्स हैं, लेकिन अगर किसी भी रीज़न से यहाँ पे पुट राइटिंग मार्केट नीचे जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन चेन डाटा से हमें ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि नीचे की तरफ जो पुट राइटर्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होके ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं, बट जो कॉल राइटर्स हैं वो ऊपर 17,300 के ऊपर आप देख सकते हो हर एक 100 पॉइंट के डिफरेंस में आपको कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है ज़बरदस्त। तो यानी हमारे पास सबसे ऊपर जाने का जो हाईएस्ट लेवल है वो है 17,500। ठीक है ना, 17,500 के ऊपर हम इस पर्टिकुलर सीरीज में निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे यहाँ पे प्रेशर रहेगा ही रहेगा। बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, हम गिर नहीं रहे हैं बट ऐसा नहीं है गिर नहीं सकते। तो मंडे का ट्रेडिंग सेशन में आपको यही चीज़ पे फोकस करना है कि अगर आप 17,200 के नीचे कामकाज करना स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आपका एक सेल बनता है और टारगेट आपका 17,050, और अगर 17,000 ब्रेक होता है तो फिर 16,900 तक का टारगेट यहाँ पे ओपन होता है। ये ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते हैं चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। ठीक है,
तो उसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले हम जो चार्ट लगाएंगे वो लगाएंगे मंथली चार्ट। ठीक है, तो मंथली चार्ट में हमारे पास पिछले कुछ 3-4 महीने से निफ्टी क्या कर रहा है आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक कंसोलिडेशन कर रहा है, आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये कंसोलिडेशन की जो रेंज है अराउंड 2000 पॉइंट के आसपास की रेंज है यहाँ पे, बट स्टिल 4 महीने से निफ्टी कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कह सकते हैं कि इतना अच्छा मूवमेंट के बाद यहाँ पे एक क्या हो रहा है, टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और ज़रूरी भी है। क्योंकि इस टाइम वाइज करेक्शन में क्या होगा, जो वीक हैंड्स हैं वो निकल जाएंगे, उसके बाद हो सकता है मार्केट दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे मंथली चार्ट पे अभी भी स्टिल कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव कैंडल नहीं बन रही है जिस पे हम सोचें कि हाँ इस लेवल पे के बाद मार्केट गिर जाएगा। ठीक है ना, तो एक कंसोलिडेशन का व्यू हमें एक मंथली चार्ट पे दिख रहा है, यानी नीचे मार्केट को सपोर्ट भी मिलेगा और ऊपर मार्केट को रेजिस्टेंस भी मिलेगा। अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट को देख लेते हैं एक बार, वीकली चार्ट पे कैसा दिख रहा है। वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही है लास्ट वीक में, और ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मार्केट काम कर रहा है, निफ्टी नीचे कामकाज कर रहा है। अब यहाँ पे जो वीकली में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा है वो आप देख सकते हो। वीकली में सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है आपके पास 16,828 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यानी ये करीब करीब इसने ऑलमोस्ट 4-5 महीने का ये लो होल्ड किया हुआ है वीकली में, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपके पास सीधा सीधा जो टारगेट होगा वो 16,400 का होगा। ये चीज़ समझ लिए, 16,800 के नीचे हम क्लोजिंग आई तो हम एक नया लो बना सकते हैं। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, वीकली चार्ट पे आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड रहनी चाहिए। 16,800 के नीचे की क्लोजिंग आई तो फिर आप एक नया लो बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। वो हो सकता है आपका 16,400 बन जाए, हो सकता है 16,300 बन जाए। तो वीकली चार्ट पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। डे चार्ट देखते हैं तो डे चार्ट पे यहाँ पे कैसा निफ्टी दिख रहा है। तो डे चार्ट पे हम लगाते हैं यहाँ पे डे चार्ट, और आपको यहाँ पे क्लियरली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्राइस एक्शन बना हुआ है वो टोटली आपका फ़िलहाल नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, जो हाई है वो लोअर हाई पे शिफ्ट करता जा रहा है। ठीक है ना, लोअर हाई पे शिफ्ट हो रहा है और उसके बाद ये नीचे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे दोबारा से ये लेवल देखने को मिल जाए जो कि है 16,800, और ये भी हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करके एक नया लो भी बना दे। ठीक है, तो ये लो पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है कि अगर 16,800 ब्रेक होता है तो फिर ये लेवल आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो कि है 16,400 का, या फिर आप 16,500 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। इमीडिएटली ये 300 पॉइंट आपको कमाने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं आवरली चार्ट पे, और आवरली चार्ट पे अंडरस्टैंड करते हैं निफ्टी को आवरली चार्ट पे यहाँ पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो आवरली चार्ट लगा लेते हैं, और आवरली चार्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट की सबसे बड़ी रेंज क्या है। सबसे बड़ी रेंज आपकी मार्केट की ये है, आपको क्लियरली दिख रहा है 16,821 आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है, और 17,800 जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 17,800 के ऊपर निकलेंगे तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम जो ट्रेंड है वो दोबारा से पॉजिटिव साइड पे रिज्यूम कर रहे हैं। इस चैनल के बीच में कोई ट्रेंड नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बट ओवरऑल जो ट्रेंड देखा जाए यहाँ पे फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में वो थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, मंडे के ट्रेडिंग सेशन या अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा आपके पास 17,227 का। क्योंकि हम इस लेवल के पास टाइम, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, इस लेवल को हम मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुके हैं। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट यहाँ से हमने एक बाउंस लिया, फिर हमने दोबारा आया बाउंस लिया, फिर हम दोबारा आए बाउंस लिया, लेकिन इन तीनों बाउंस में क्या चीज़ एक कॉमन है कि आपका हाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो मंडे मुझे एक्सपेक्टेशंस लग रही है कि ये अगर फ्लैट खुला तो ये नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, और यहाँ पे फिर आपके पास ये पूरी जगह है गिरने की, जो कि अराउंड इस लेवल तक की होगी जो कि 17,050 17,080 है। और अगर ये ब्रेक होता है तो 17,000 तक की हो सकती है, मतलब 17,000 आपको
दिख सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। और जब तक ये स्विंग नहीं निकलता तब तक आपको बाइंग की सोचनी नहीं है। देखो क्यों नहीं सोचनी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा समझोगे, देखो इसको हटाओ और यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो हो क्या रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये नीचे आया, फिर इसने पुल किया, ठीक है, फिर इसने लो बना दिया, फिर इसने पुल किया, फिर इसने लो बनाया है और फिर इसने पुल किया और फिर ये अब दोबारा से नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो आप ऊपर से एक देख रहे हो, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ओके। और अब क्या है, ये ट्रेंड लाइन में आपका ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ये बिल्कुल छोटा होता जा रहा है, यानी अब इसको या तो नीचे ब्रेकआउट देना है या फिर ऊपर ब्रेकआउट देना है। यानी नीचे ये अगर टूटेगा तो ब्रेकडाउन देगा और ऊपर देगा तो ब्रेकआउट देगा, ठीक है। नीचे की मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में क्या सीन चल रहा है, देखो मेजर इंडेक्सेस में मैं जाता हूँ यहाँ पे, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आप देख रहे हो डाउ करीब 232 पॉइंट गिर के बंद हुआ, नैस्डैक करीब 168 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। और नैस्डैक ने अपना अभी जो रिसेंटली लो बनाया था उस लो के नीचे इसने कल ऑलमोस्ट उस लो के आसपास कामकाज किया है। अगर ये खुल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे नैस्डैक इंडेक्स लगाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे दिखाई देगा। देखो 5 दिन के अंदर करीब करीब यहाँ पे 1% की गिरावट है, और 1 मंथ में अगर आप देखोगे तो 5% की गिरावट है। और जो लो था इसका 13,350 के करीब था, ये उसके पास ही आ चुका है, यानी इसमें एक और नया लो बनने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे निफ्टी में क्या है, ये चीज़ अभी तक नहीं हुई है, हम बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जबकि ग्लोबल मार्केट बहुत नीचे आ चुके हैं। तो हो सकता है यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड बन जाए, ठीक है ना। और फिर ये लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन, 3 ट्रेडिंग सेशन मोस्टली सीरीज़ के जो होते हैं वो ट्रेंडिंग बन जाते हैं, और पिछले 2-3 दिन से हम कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर कंसोलिडेशन ही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इस रेंज में हम एक कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं और नीचे हम मल्टीपल टाइम इसको 17,230 के आसपास पे सपोर्ट ले रहे हैं। तो अगर ये फ्लैट खुलता है और नीचे निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल बनता है और आप यहाँ पे शॉर्ट करके काम कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियरली रिकमेंड कर रहा हूँ। उस केस में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर पोजिशनल जा रहे हो तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखो करीब करीब 17,380 का, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। छोटा टाइम फ्रेम में और 15 मिनट में आप देखोगे तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो आपको और क्लियर दिख रही होगी। अगर ये सीधा सीधा ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपके पास पहला टारगेट इमीडिएटली 17,080 का बनता है, क्योंकि ये जो मोमेंट था वो बहुत फास्ट था और ये पूरा मोमेंट आपको मिल सकता है नेगेटिव साइड पे। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नेगेटिव हैं यहाँ पे क्लियरली। अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये फ्लैट खुलते हैं या फिर नेगेटिव टंग कामकाज करते हैं तो फिर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल करने की। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।